आम का पेड़ खराब हो गया, नाशपाती का पेड़ खराब हो गया, उसका अपने हॉर्टिकल्चर वालों को साथ बुला के पटवारी के साथ मिलकर उसकी भी रिपोर्ट करवानी है। तो उन सब कामों के लिए किसी का जो है ज़मीन खराब हो गई है, खेती लायक नहीं रही है, उसके लिए भी पटवारी अपना रिपोर्ट बनाएगा। पटवारी को अपने इंटीमेट करना है, बताना है उनको कि हमारे फलानी जगह में हमारा खेत है वो गिर गया, और वो 1-2 दिन में आके आपका सर्वे करेगा, उसकी रिपोर्ट सरकार को देगा, उसका मुआवजा जो है मिलेगा। अगर किसी की ज़मीन जो है इस तरह से गिर गई को खेती लायक रही नहीं है, उसके लिए भी सरकार प्रावधान कर रही है। हम लोग कैबिनेट में लेके जा रहे हैं मामला कि उसको तबादले में उस एरिया में ही खेती लायक भूमि जो सरकार की भूमि है उसके बदले में उसको अदला बदली करके वो भूमि आपको सरकारी दी जाएगी और आपकी ज़मीन सरकार के नाम चली जाएगी, बशर्ते कि उस पटवार सर्कल में वो ज़मीन उपलब्ध होनी चाहिए। ये प्रावधान भी अभी की सरकार ने जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको किया है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो आपदा आई है उसमें जो जो सरकार कर सकती है वो सारे काम जो कर रहे हैं। समय समय पे हमारे विधायकगण हम लोग सभी बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने अपने के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताते हैं, सुझाव बताते हैं, तो उन पे सब पे अमल होता है। अभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के भी आपके सामने फ़ोन आया मेरे दफ्तर से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसके रूल्स में अमेंडमेंट करनी है कि ग्रामीण इलाकों में जो एफ मतलब कि जो हमारा एरिया जहाँ घर बनता है कम मिलता था उसको हमने बढ़ाया, कई रूलों में चेंजिंग की है, और वो नक्शे जहाँ टाउन कंट्री प्लानिंग लागू है, विनोद भाई को बताना चाहूँगा, उसका अख्तियार भी अब हमने पंचायत को दे दिया है कि सिंगल लाइन ड्राइंग जो है स्केच बना के आप अपने सचिव को देंगे, और उसकी जो फीस है उसकी फ़ीस भी जैसे आपके गांव में नाला बह रहा है, आपके ड्रेनेज पड़नी है, आपके सीवरेज पड़नी है, वो फीस आपकी पंचायत में ही यूज़ होगी, जो टीसीपी में नक्शे पास करने के लिए पहले टाउन कंट्री विभाग को जाती थी। ये प्रावधान नई सरकार ने जो है वो भी हमने किया है कि इसमें रूल्स में अमेंडमेंट करके भी नए रूल बने हैं, तो वो भी हम लोग इसमें कर रहे हैं। और बसों की आपने बात की है, जैसे त्रासी आई है, हमारे यहाँ रोड्स बह गए हैं, लगभग 20 चक्कर तो मैंने खुद के मार दिए हैं। जिस दिन अभी इस पाठू में वो टैंक फटा और पूरा लावा वहाँ से चल पड़ा, मैं जेसीबी पे बैठ के जो है प्रेम जी के खालटू गांव में मैं पहुँचा, उसके बाद डीसी साहब को कहा वो वहाँ पे पहुँचे और पूरा उसका सर्वे करके फिर मंत्री जी वहाँ आए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, वहाँ पे जो रोड स्ट्रेच है हमने डीसी साहब को कहा है कि आपदा में आपको पावर है, आप ऑर्डर करिए, वो चाहे ज़मीन जो है वो इनकी मिलिट्री वालों की है, लेकिन उसमें सरकार के पास पावर्स हैं, उन पावर्स के तहत हमारे डीसी साहब जो है उसमें नोटिफाई करेंगे और उस रोड को भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो है हम रिस्टोर करेंगे। और इस तरीके से रिस्टोरेशन के लिए अभी परसों 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री से मिला, और शायद विनोद जी भी उस दिन नहीं थे, तो 80 लाख रुपये हमारे डंगा जो हमारे मेन रोड्स के डंगा है पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन जो चंडी है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन किया है। 1-2 दिन में पैसे आ जाएंगे, उसके बाद हमारे डंगा का काम जो है स्टार्ट होगा। जैसा विनोद जी ने कहा, ये बसों की लिस्ट जो है वो प्रधान कुठार ने मुझे दी है। ये लिस्ट मैंने संबंधित RM है, सिर्फ शिमला वाली एक बस रह गई, वो उसको मैं भेज रहा हूँ। तो जैसे ही 2-3 दिन में रोड दुरुस्त होते हैं, अभी एक्शन साहब को मैंने बुलाया हुआ है, वो अपना हरी झंडी देंगे कि हमारे रोडों पे बस चलने लायक हो गए हैं, क्योंकि कई जगह जो बैंड है मोड़ हैं उन पे डंगे बैठ गए हैं। बड़ी बसें HRTC की, कहीं कोई हादसा ना हो इसलिए अभी 2-4 दिन रुक के हम बसें चलाएंगे। और ये बस तो मेरी प्रिय बस है, मैंने चलाई हुई है। कंडा काटल का जो रोड है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी वीरभद्र सिंह जी आए थे, तो उसी दिन हमने इस रोड का भी उद्घाटन किया था। और बस बल्कि रास्ता ठीक नहीं था आपका नीचे वाला, उसका ग्रेड ठीक नहीं था, वो ग्रेड ठीक करवा के वो रास्ता भी हमने करवा के उस टाइम तुरंत जो है वो बस साथ लेके ही मैं आया था।